चलो देखो भाई, तो इन क्वेश्चन को हम सीधा ट्रिक से सॉल्व करेंगे। और कैसे करेंगे सॉल्व, मैंने एक ही नंबर को लिया हर जगह और हर क्वेश्चन में अंतर है। अंतर देखना क्या क्या है वो हम साथ साथ देखते रहेंगे। पहले क्वेश्चन में देखें तो क्या लिखा, 42 अंडर रूट में था, अंडर रूट 42 फिर प्लस अंडर रूट 42 फिर प्लस अंडर रूट 42 फिर प्लस अंडर रूट 42 और डैश 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 करके इन्फिनेटिव अनंत तक। मतलब अनंत तक मतलब जब तक मर्जी तब तक आप अंडर रूट प्लस 42 अंडर रूट प्लस 42 अंडर रूट प्लस 42 जब तक मर्जी तब तक लिखते रहो। ये है, तो इसका आंसर निकालना है। दूसरा क्या है, सेम चीज लिखा है पर यहाँ पे प्लस की जगह क्या लिखा है, माइनस लिखा है। इतना ही फर्क था इसमें और इसमें। इसमें और इसमें कितना फर्क है कि यहाँ पे जो अंडर रूट 42 है इनके बीच में प्लस या माइनस लगा है और इनके बीच में कोई प्लस माइनस नहीं लगा हुआ है। अंडर रूट 42 अंडर रूट 42 अंडर रूट 42 एक के बाद एक लिखा है और ये अनंत तक है। ये भी अनंत तक है, ये भी अनंत तक है, लेकिन अंतर क्या है कि इनके बीच में प्लस या माइनस लगे, यहाँ पे बीच में कहीं भी प्लस माइनस नहीं लगे। ये वाला क्वेश्चन को अंडर रूट 42 लिखा है, ये भी सेम है, लेकिन अंतर कितना है कि अनंत लिखा है, इसमें इन्फिनेटिव तक है, लेकिन ये इन्फिनेटिव तक नहीं है, ये लिमिट में है, यहाँ पे इन्फिनेटिव नहीं है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, अलग अलग ट्रिक बताएंगे इसकी, और ट्रिक से आप बिल्कुल एक ही झटके में एक एक लाइन में खत्म कर सकते हो। पहले क्वेश्चन की ट्रिक देखते हैं। पहले क्वेश्चन की और दूसरे क्वेश्चन की ट्रिक एक ही है, ठीक है। करना क्या है आपको, सबसे पहली बात क्या होता है कि आपको जो नंबर होगा ना लिखा, सेम नंबर ही होगा लिखा, क्वेश्चन ऐसे बन के आएगा एग्जाम में। उस नंबर को आपने दो भागों में तोड़ना है, जैसे हम कल तोड़ रहे थे एक ट्रिक में, लेकिन इसमें नंबर आगे पीछे के नंबर होने चाहिए जिनका अंतर एक होता है। आगे पीछे का नंबर मतलब दो नंबर में तोड़ना है, जैसे 1 और 2, या फिर 2 और 3, या फिर 3 और 4, या 4 और 5, या 5 और 6, या 6 और 7, या 7 और 8। तो गुणा करके आपका क्या होना चाहिए, ये 42 आना चाहिए। पर नंबर क्या होना चाहिए, आगे पीछे का ही होना चाहिए, दोनों इकट्ठे एक साथ वाले नंबर होने चाहिए, जैसे 15 16, या 11 12, या 10 11, या 9 10, है ना। दोनों नंबर क्या होने चाहिए, साथ साथ के होने चाहिए। तो आप लोग देखो, अगर आप इसको तोड़ोगे 42 को आगे पीछे के नंबर से, तो 1 2 से तो टूटेगा नहीं, 1 और 2 की गुणा करोगे तो 2 ही आएगा, 2 और 3 की करोगे तो 3 दूनी 6 आता है, 3 और 4 की करोगे तो 4 3 12 आता है, 5 और 6 की करोगे तो 6 5 30 आता है, 7 और 8 की करोगे तो 8 7 56 आता है, ज़्यादा हो रहा। लेकिन 5 और 6 और 7 की करोगे तो 6 7 42। तो आपको क्या लेना है, एक 6 लेना है, एक 7 लेना है, एक 7 आ जाएगा, एक 6 आएगा, तो 6 7 42। और इन दोनों का अंतर आपका एक होना चाहिए। अंतर एक तभी आएगा जब आगे पीछे का नंबर है। जैसा आप 7 में से 6 को माइनस करोगे तो आपका क्या आता है, 1 आता है ना। तो यही बोलना चाह रहा था मैं कि अंतर आपका क्या होना चाहिए, 1। तो आगे पीछे का नंबर ही होता हुआ अंतर वही हो गया। अब देखो, जब आप इतना कर दोगे ना, गुणा करके कितना आना चाहिए, 42, और अंतर कितना आना चाहिए, 1। जब आप ऐसा कर दोगे तो आपका आंसर हो गया इसका 7। तो जो ये वाला नंबर है ये आपका आंसर हो गया, ये वाला 7। ये 7 क्या हो गया इसका आंसर। अभी देखो 6 क्यों नहीं हुआ आंसर, 7 क्यों हुआ, उसका कारण बताता हूं मैं, ठीक है ना। 7 इसका आंसर हो गया, इसमें बताता हूं उसका कारण। ऐसे आप इसको करोगे, इसकी ट्रिक भी सेम है। आपने क्या करना है, ऐसे दो नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, जो गुणा करके आपका क्या आ जाए, ये वाला नंबर आ जाए जो इसके अंदर लिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन इनका अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब आगे पीछे का नंबर होना चाहिए। तो 6 7 42, और 6 और 7 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, 6 7 करोगे तो आप 42 हो जाएगा, है ना। तो अब इसका आंसर हो गया 6। तो आंसर क्या हो गया इसका, 6 आंसर हो गया। अब देखो कारण, हमने कल इसको लॉन्ग मेथड से बताया भी था, है ना, लॉन्ग मेथड से बताया था, तो यही आया था आंसर। अब देखो जरा कारण, जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को देखोगे कि जिनके बीच में प्लस या माइनस होगा लगा हुआ, और लगातार एक नंबर को वो बार बार लिख रहा है, बार बार लिख रहा है, तो आपने ऐसे दो भागों में बांटना है, और उनकी मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए, और उसको माइनस करके आना चाहिए 1 हमेशा। तो अगर प्लस प्लस है तो जिन दो नंबर में आपने तोड़ा था उनमें से जो बड़ा नंबर होगा वो आपका आंसर होगा, और अगर माइनस माइनस में है तो उन दोनों में से जो छोटा नंबर है वो आंसर होगा। तो इन दोनों में माइनस माइनस तो लगा, तो इन दोनों में से छोटा नंबर क्या है, 6। तो आपका 6 क्या हो गया आंसर, समझ गए ना। जरा आप लोग देखना, एक नंबर लिख रहा हूं यहाँ पे और क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे, इसी टाइप का क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 2 क्वेश्चन, और आप लोग देखना एक ही लाइन में आपका आंसर भी हो जाएगा, फिर मैं उसको बताता हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग देखना यहाँ पे एक नंबर लिखा मैंने, अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट
20 अब प्लस डैश 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 करके इन्फिनेटिव, इसका आंसर बताना है। और एक आ जाएगा आपका अंडर रूट 20 लिख दिया, माइनस 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 डैश 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 करके इन्फिनेटिव। तो इसका आंसर बताना है। तो आपको क्या करना है, आगे पीछे के नंबर में तोड़ना है इसको। तो आगे पीछे का नंबर क्या हो गया, 4 और 5। तो 4 और 5 में तोड़ोगे तो 4 और 5 की गुणा करोगे तो 4 पंजे 20 होता है, और 5 में से 4 को माइनस कर तो 1 आता है। तो प्लस प्लस लगाए तो इनमें से जो बड़ा नंबर है वो कौन है, 5। आप चाहे 4 गुणा 5 करो चाहे 5 गुणा 4 करो, बात एक ही है। तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा वो आंसर है। तो 5 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये देख लो ट्रिक है ये, बिल्कुल एकदम जो है सिंपल सी। अगर इसको देखोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। क्यों आया इसका आंसर 4, क्योंकि 4 और 5 की गुणा करोगे तो 4 पंजे 20 और माइनस करोगे इनका आपस में तो 1 आता है, ठीक है। लेकिन इनमें से माइनस माइनस लगाए बीच में तो छोटा नंबर क्या है, 4 और 5 में से 4 छोटा नंबर है, तो 4 इसका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया, ये समझ में आ गया ना। अभी मैं आपको और क्वेश्चन दूंगा, पहले ये वाला ट्रिक देखो जरा। इसमें देखो देखो भाई जरा, ये इससे भी बेहतरीन ट्रिक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। देखो क्या नहीं करना, आप लोग देखना, जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि अंडर रूट के अंदर कोई नंबर लिखा है लगातार और उसको इन्फिनिटिव तक लिखना है, तो जो अंडर रूट के अंदर नंबर होगा लिखा हुआ वही उत्तर होगा, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 42। इसमें कुछ नहीं करना, समझ गए ना। तो जब अंडर रूट के अंदर जो लगातार कोई नंबर होगा लिखा और उसको इन्फिनिटिव तक, जब तो बीच में प्लस या माइनस होंगे तो इस ट्रिक से सॉल्व करोगे। लेकिन अगर बीच में कुछ भी नहीं लिखा, प्लस माइनस और इन्फिनिटिव तक आंसर निकालना, अनंत तक है दिया हुआ, तो आपका आंसर वही होगा जो अंडर रूट के अंदर होगा। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन और बनाऊं इसका यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 ऐसे करके डैश डैश करके इन्फिनिटिव है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया या कि नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं। तो चलो अब देखते हैं जरा इसको, ये वाला सबसे खतरनाक है। इसका मैंने अभी आपको मेथड बताया भी था थोड़ी देर पहले, मेथड क्या होता है, लॉन्ग मेथड, लेकिन हम ट्रिक से करेंगे इसको। अब ट्रिक से करेंगे, ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो तीसरा, कि जब आपके पास अंडर रूट के अंदर जो है नंबर होंगे लिखे लगातार और बीच में प्लस माइनस भी नहीं होंगे और वो अनंत तक भी नहीं है, ये इन्फिनिटिव तक नहीं है, इसमें और इसमें क्या अंतर है कि ये तो है अनंत तक, तो अनंत तक होगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर जो लिखा होगा। लेकिन जब अनंत तक नहीं होगा, कोई लिमिट में होगा लिखा हुआ, तो आपको क्या करना जरा देखिए। आपने क्या करना है, जो नंबर होगा ना इसके अंदर लिखा हुआ, उस नंबर को लिखोगे। क्या लिखा, 42, 42 लिखा तो 42 लिख दोगे, 5 लिखा तो 5 लिख दोगे, 7 लिखा तो 7 लिख दोगे, 20 लिखा है तो 20 लिख दोगे। और फिर आपने क्या करना है, इसका आंसर हमेशा पावर में आएगा, इस पर घात लगानी है अपॉन में, ऐसे करके ऊपर भी और नीचे भी, आंसर हर में इस पर पावर लगानी है। पावर कैसे लगेगी, जरा मैं एक बार लंबे तरीके से लिख देता हूं आपको। पावर कैसे लगानी है, जितने बार ये लिखा हुआ होगा ना उतने बार 2 की गुणा करनी है। कितने बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6 बार लिखा है 42, तो 6 बार 2 की गुणा कर दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नीचे भी 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 6 बार 2 की गुणा करनी है, ऊपर भी 6 बार 2 की गुणा करनी है, लेकिन ऊपर वाले में आप 1 माइनस कर दोगे, तो ये जो आएगा वो आंसर होगा। अब देखो क्या आ जाएगा आंसर, आपका आंसर आएगा 42 की घात, ये देखना जरा आप लोग, इसकी गुणा करोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 64 में से 1 जाएगा 63 बटे 64। तो ये देखो आंसर क्या होगा, 42 की घात 63 बटे 64। या फिर आंसर निकालना, ये इन्फिनिटिव तक होता तो देखो, एक है आपका अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 और डैश डैश करके इन्फिनिटिव, इन दोनों का आंसर निकालना। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है,